बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 3.1। A helicopter is ascending vertically at a rate of 19.6 meter per second. When it is at the height of 156.8 meter above the ground, a stone is dropped. How long does the stone take to reach the ground? इस प्रॉब्लम में हमें ये कहा गया है कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो वर्टिकली असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है इतने 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ऊपर जाते हुए हेलीकॉप्टर में से एक पत्थर जो है ना वो नीचे गिराया जाता है। एक हेलीकॉप्टर इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जब वो हेलीकॉप्टर 156.8 मीटर की हाइट पे पहुंच जाता है तो उसमें से एक पत्थर जो है ना वो नीचे ड्रॉप किया जाता है। हमने ये बताना है कि नीचे ग्राउंड तक पहुंचने तक कितना पत्थर जो है ना वो टाइम लेगा, कितने टाइम के बाद जो है पत्थर जाके नीचे ग्राउंड के साथ टकराएगा। इसमें जाहिर सी बात है, अगर एक हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो जब उसमें से हम पत्थर को नीचे ड्रॉप करेंगे ना तो उसको भी ऊपर की तरफ जो है ना वो एक झटका लगेगा। जब ऊपर जाते हुए कॉप्टर में से एक पत्थर को नीचे ड्रॉप करेंगे तो वो उसी वक्त नीचे की तरफ मूव करना नहीं शुरू कर देगा। थोड़ा सा ना विजुअलाइज करें आप सिचुएशन को कि पहले पत्थर ऊपर की तरफ जाएगा और फिर बाद में नीचे की तरफ जो है ना वो मूव करना शुरू करेगा। इस किस्म का यहाँ पे सिनेरियो है। हम लोगों को दिया गया है जी कि हेलीकॉप्टर जो है वो इतनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, डिस्टेंस इतना है। डिस्टेंस बताया गया है, हमें स्पीड बताई गई है और हमने टाइम जो है ना वो कैलकुलेट करके बताना है कि कितने टाइम के बाद पत्थर जो है वो ग्राउंड के साथ टकराएगा। सही। हम लोगों को गिवन क्या है? गिवन डेटा है, स्पीड बताई गई है, वी इनिशियल वेलोसिटी हमें बताई गई है 19.6 मीटर पर सेकंड और हाइट बताई गई है कि इतनी हाइट से पत्थर जो है ना वो नीचे अ, जहाज था इतनी हाइट पे पहुंचा, ऊपर से है ना वो फेंका गया। एडिशनल हम लोगों को पता है कि जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने यूटिलाइज करनी है। इसके दो मेथड उसने बताए हुए हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, हम लोग सेकंड मेथड की तरफ जाते हैं। सही। वो कह रहा है कि जी एंड एस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने बताया ना कि स्टार्ट में पत्थर ऊपर की तरफ मूव करेगा और जी की वैल्यू जी की डायरेक्शन जो है ना वो नीचे की तरफ है, तो दोनों में अपोजिट हो गया ना डायरेक्शन, तो इसलिए एक नेगेटिव साइन जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। जी एंड एस आर इन अपोजिट डायरेक्शन to the velocity initial velocity of the helicopter, so sign of the g and s will be taken negative क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों की साइड हम लोग नेगेटिव लेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने यूज की और इसको फ्री फॉल के लिए हमने ना लिखना था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था हमने जो देखी थी वो थी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे ए को रिप्लेस किया गया है जी के साथ क्योंकि फ्री फॉल का केस है, तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन को जी के इक्वल ले लेते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर वैल्यूज रख देते हैं। एस की वैल्यू हमें पता है कितने डिस्टेंस पे है जहाज, जहाज 156 पॉइंट, ये गिवन डाटा में दिया हुआ है ना कि जहाज जो है वो 156.8 मीटर हाइट पे है और इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर हम लोगों ने इस इक्वेशन में रखनी है। एस की जगह पे ये चीज आ गई, इनिशियल वैल्यू एंड वी आई की जगह पे उसने रख दिया 19.6 और टाइम हमने कैलकुलेट करना है प्लस हाफ। जी की वैल्यू हम लोगों ने नेगेटिव रखनी है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जहाज जहाज जा रहा है ना। 19.8 मीटर पर सेकंड और साथ टी का स्क्वायर आ गया। लें जी, इसको जो है ना वो माइनस साइन जो है वो बाहर इसको दो पे डिवाइड किया 9.8 को, तो 4.9 जो है ना वो आ जाएगा। जस्ट 9.8 को 2 पे डिवाइड करके ये वाली इक्वेशन बनाई गई है। फिर इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने इक्वेशन को दोनों साइड पे ये 4.9 इसके साथ से ना टी स्क्वायर के साथ से खत्म करना था। अगर 4.9 टी स्क्वायर के साथ से खत्म करना हो तो हम लोग इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन बाय 4.9 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 4.9 खत्म हो जाएगा। 9.19.6 को 4.9 पे डिवाइड करें, ये नीचे लिखा हुआ है
ऑलराइट, उसने ये बता दिया। तो 19.6 को 4.9 से डिवाइड करें ना तो 4 आ जाता है तकरीबन हमारे पास। इसी तरह से 156.8 को 4.9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 32 आ जाएगा। साइंस वैसे ही है, डिस्टेंस माइनस में था, ये माइनस जी की वजह से आ रखा है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, टी स्क्वेयर माइनस 4t माइनस 3t 32 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोगों ने 9th क्लास में 8 और 9th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स जो है ना वो वहाँ पे यूटिलाइज किए गए थे, जिनमें से एक मेथड फैक्टराइजेशन का था कि हम लोग इनको फैक्टर्स बना के भी इक्वेशन को ना सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टर बना लिए जी, 4t माइनस 32। अब माइनस 4t को ना आपको पता है कि माइनस 4t को हम लिख सकते हैं माइनस 8t प्लस 4t। सही है ना, माइनस 8t में जब 4t ऐड करेंगे तो माइनस 4t ही आ जाता है ना। तो हमने माइनस 4t को दो पार्ट्स में लिख लिया, माइनस 8t प्लस 4t। फैक्टर सबको बनाने आते हैं ना। देखें, माइनस 8t में जब हम लोग ऐड करेंगे ना 4t, तो ये हमारे पास सबको पता है कि माइनस 4t के इक्वल ही आ जाता है। तो फैक्टर बनाने के लिए माइनस 4t को हमने माइनस 8t प्लस 4t लिख लिया। माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम t को कॉमन ले लेंगे, पहले जो दो चीजें हैं, t कॉमन आ गया बाहर, t माइनस 8, फिर इसमें से 4 को कॉमन निकालेंगे तो 4 बाहर आ गया, पीछे बच गया t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आपको पता है ना कि फैक्टर किस तरह से बनाते हैं, कि फैक्टर इस तरह से बनाते हैं कि इन दोनों के तो ये वाला आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली चीज आए। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 32 जो है ना वो बन जाता है। फैक्टर्स बनाने का वही पुराना तरीका हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया कि 8 में से 4 निकालें तो 4 आ रहा है, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला फैक्टर भी बनना चाहिए ना 32, तो वो भी बन रखा है। लेकिन जी ये भी 8 माइनस टी माइनस 8, ये भी t माइनस 8, तो दोनों में से t माइनस 8 को कॉमन निकाला तो पीछे बच गया t माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, या तो t माइनस 8 जो है वो 0 है, या t प्लस 4 जो है ना वो 0 है। t माइनस 8 का आंसर हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू प्लस 8 सेकेंड, या t इज इक्वल टू माइनस 4 सेकेंड। t प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को इस तरह से लिख सकते हैं ना नेक्स्ट स्टेप में। हम लोगों को पता है टाइम माइनस में तो हो नहीं सकता ना, टाइम की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, माइनस 4 सेकेंड कोई सेंस नहीं बनाता। तो इसलिए हमने चूज किया कि टाइम की वैल्यू है जो है ना वो जमा 8 सेकेंड जो है ना वो होगी। बहुत ईजी सा है, थोड़े से स्टेप्स हैं। तो ये सेकंड मेथड जो है ना वो यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अप्लाई कर दी, वैल्यूज रख दी, डिस्टेंस भी माइनस में रख दिया, जी की वैल्यू भी माइनस में रख दी। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास टाइम की दो वैल्यूज आई थी, टी इज इक्वल टू 8 और टी इज इक्वल टू माइनस 4। हमने टी इज इक्वल टू 8 चूज किया इसलिए कि टाइम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव जो है ना वो होगी। 3 पॉइंट इजी से देखते हैं ना, 3.3 देखते हैं जी। 3.3 में भी इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगी गई है, सिंपल लगाई गई है। ए प्रोटॉन इज मूविंग विद द स्पीड, हमें प्रोटॉन की इनिशियल वेलोसिटी बता दी गई है। ठीक है, कि प्रोटॉन जो है ना वो इनिशियली इतनी वेलोसिटी से मूव कर रखा था, तो हमने लिख लिया कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन जो है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर प्लस 7 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से एक प्रोटॉन मूव कर रखा था। फिर वो जो है ना एक थिक शीट में से, पेपर की ना एक थिक शीट में से गुजरा। प्रोटॉन इतना छोटा पार्टिकल है कि वो पेपर को नुकसान पहुंचाए बगैर ना उसके दूसरी तरफ जा सकता है, इतनी स्पीड से मूव कर रखा था। फिर उसके रास्ते में ना ये पेपर आ गया मूव करते हुए। वो जब पेपर में से निकला तो पेपर के दूसरी तरफ जो जब जब पहुंचा ना तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई हुई थी। पेपर में से गुजरने से पहले स्पीड जो थी 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड, पेपर में से गुजर के जब दूसरी तरफ गया तो स्पीड थोड़ी सी कम हो गई थी प्रोटॉन की। वी एफ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। सही, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, पेपर के दूसरी तरफ पहुंचा तो वो फाइनल वेलोसिटी हम लोगों ने लिख ली ना। और पेपर की शीट जो है उसकी थिकनेस भी हमें बताई गई है जी, थिकनेस थी 0.20 सेंटीमीटर। हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है ना वो मीटर है। तो पेपर की जो थिकनेस है या डिस्टेंस कितना प्रोटॉन ने तय किया है पेपर में से गुजरते हुए, वो हमारे पास बन जाएगा, सेंटी की जगह पे ना 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, सबको पता है। तो 0.020 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तीन चीजें बन गई, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस। हम लोगों ने दो चीजें निकालनी है, निकालनी भी दो चीजें हैं। एक तो जी अज्यूमिंग द फाइंड द रिटार्डेशन, मतलब
एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को। जाहिर सी बात है, अगर पहले स्पीड ज्यादा हो बाद में स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है। अगर इनिशियल स्पीड ज्यादा हो फाइनल स्पीड कम हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। अगर इनिशियल स्पीड कम हो फाइनल स्पीड ज्यादा हो तो फिर एक्सेलरेशन जो है ना वो पॉजिटिव उसकी वैल्यू आती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है जो नेगेटिव निकलेगी, और टाइम भी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। पहले हम लोग यूज कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सब है टू एस इज टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हम लोगों को एस की वैल्यू भी दी हुई है, वी एफ की वैल्यू भी पता है, वी आई की भी वैल्यू पता है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये टू और एस, ये दो चीजें जो है ना, दो बी और एस बी, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हमने कर लिया तो हमारे पास एक एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन बन गई। ए इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एस। वैल्यूज रख दी, वी एफ की वैल्यू थी 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 का स्क्वायर, माइनस वी आई की वैल्यू थी 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 7, इसका भी स्क्वायर ले लिया नीचे दो, और साथ एस आ गया 0.20, 0.020 था ये, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। हम लोगों ने इस चीज को डिवाइड करना है 0.20 से। देखिए ये आ जाएगा 2.0, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6, इसका स्क्वायर आप जो है ना वो ले लोगे। मैं माउस यूज कर रहा हूँ तो माउस से फिर ऐसे ही लिखा जाता है, कंप्यूटर का जो साथ माउस होता है ना उसके साथ। 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमने करना था 2 इंटू 0.020। सही है ना, 0 पॉइंट के बाद भी एक जीरो का मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे। मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2। तो इन जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, इसको आप इसका आप स्क्वायर करोगे ना, इसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर, ये मल्टीप्लाइड होती है ना पावर्स, 10 की पावर 12 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 7 का स्क्वायर बन जाता है 10 की पावर माई मिस्टेक 10 की पावर +4 आएगा ना, 14 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर जो है ना वो 14 होता है। तो 10 की पावर 12 में से 10 की पावर -14 करके ना हमने इस चीज से डिवाइड कर देना है। कैलकुलेटर की मदद से आप लोग कर सकते हो इसको। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी आ जाएगी, साथ नेगेटिव है ना तो नेगेटिव का मतलब डिसलेरेशन हो जाती है। ये हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला है, दो पार्ट थे, हम लोगों ने इसका निकालना था टाइम भी। तो टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, सबको पता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ से टी की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी सी मैनिपुलेशन की गई है, डायरेक्ट स्टेप किया गया है टाइम को सेव करने के लिए। हम कर लेते हैं, देखें टी की वैल्यू चाहिए ना तो ये वी आई दूसरी तरफ चला जाएगा, ये बन गया वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। ए की वैल्यू हमने पहले निकाल लिया ना, तो टी की वैल्यू निकालने के लिए ए जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी नेक्स्ट स्टेप में वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम टी इज इक्वल टू ए। तो यही वाली चीज जो है वो यहाँ मैंने यहाँ पे गलती कर दी, टाइम निकालना था ना तो मैंने ए के लिए लिख दिया। ए दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो टी की वैल्यू क्या हमारे पास बच जाएगी, ए यहाँ पे डिवाइड हो गया तो टी ये, तो यही लिखा हुआ है कि टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। हम लोगों ने वैल्यूज रख दी, वी एफ की वैल्यू हमें पता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर +6, वी आई की वैल्यू हमें पता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर +7, और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव थी ना तो हम लोगों ने नेगेटिव वैल्यू जो है ना वो नीचे रख दी। ए की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो ही हमारे पास आंसर आएगा, नहीं तो टाइम की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है। ये चीजें रखी। अब ऊपर इन दोनों में से इसको माइनस किया, हमारे पास आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो डिवाइड करके हमारे पास टाइम आ जाएगा 3.3 10 की पावर -11 सेकंड। कैलकुलेटर का यूज है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हो। बाकी मेन मेन स्टेप्स जो है ना वो मैंने आपको बता दिए हैं। ऑलराइट, 3.4 प्रॉब्लम में हम लोगों को दो मैसेज दिए गए हैं। टू मैसेज M1 and M2 are initially at rest with a spring constant between them, spring compressed between them. What
is the ratio of the magnitude of their velocities after the spring has been released। एक इंटरेस्टिंग सी जो है ना सिचुएशन है, सिनेरियो है कि हमारे पास ना एक स्प्रिंग है, कंप्रेस हुआ हुआ है। तो स्प्रिंग के दोनों एंड पे, इस एंड पे भी एक मैस है, दूसरे एंड पे भी एक मैस जो है ना वो लगा हुआ है। ठीक है, एक स्प्रिंग के दोनों एंड्स के ऊपर मैसेज लगे हुए हैं और पहले ना स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस, स्प्रिंग को दबाया गया है। पहले स्प्रिंग जो है ना उसको कंप्रेस किया गया ना, दबाया गया है दोनों मैसेज को एक दूसरे की तरफ करके। पहले स्प्रिंग दबाया गया है, तो जिस वक्त स्प्रिंग दबा हुआ होगा ना उस वक्त दोनों चीजें रेस्ट पे होंगी। स्टार्ट में ये मूव नहीं कर रखा, दोनों जो है ना वो मैसेज लगा के स्प्रिंग को दबाया गया है। तो सारा सिस्टम क्योंकि रेस्ट में है, हमने लिख लिया कि दो मैसेज हैं जी, एक बार ऑब्जेक्ट का मैस इतना है, दूसरे का इतना है m2, और इनिशियली जो है हमारे पास दोनों चीजें रेस्ट पे है ना, तो m1 भी रेस्ट पे है, m2 भी रेस्ट पे है। हम जब इनको रिलीज करेंगे ना, तो रिलीज करने के बाद देखना ये है कि दोनों की रेशियो कितनी है, m1 डिवाइडेड, सॉरी, जब मैसेज को रिलीज करेंगे हमें पता है जब छोड़ेंगे तो ये m2 जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, m1 इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब अगर एक मैस कम है, कम मैस होगा तो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, ज्यादा मैस होगा जो वो कम स्पीड के साथ जो है ना वो मूव करेगा। तो हमने रेशियो निकालनी है रिलीज करने के बाद के दोनों मैसेज जो है ना कितनी वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे हैं, वेलोसिटीज की रेशियो निकालनी है। मीन के उनको हम लोगों ने ना डिवाइड करना है v1 ओवर v2। बहुत सिंपल सी चीज है, हम लोग ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेंगे कि रिलीज करने से पहले टोटल मोमेंटम जो है वो रिलीज करने के बाद टोटल मोमेंटम के इक्वल होगा। ये देखिए कि रिलीज करने से पहले मोमेंटम जो है ना, इनिशियल मोमेंटम किस चीज के इक्वल होगा, ये m1 मैस इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मैस इनटू इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू मैस फाइनल वेलोसिटी को ना हमने v1 और v2 कहा हुआ है। आप लोग चाहो तो v1 प्राइम और v2 प्राइम भी लिख सकते हो, लेकिन बुक पे जो हमारी टेक्स्ट बुक है ना उस पे ही उसने जो है ना ये वेलोसिटीज को साथ प्राइम नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हमने भी फिर प्राइम नहीं लिखा। ये नजर आ रहा है ना आपको कि इसमें हमारी टेक्स्ट बुक जो बोर्ड की है उस पे भी नहीं लिखा हुआ, प्राइम तो मैंने नहीं लिखा। आप चाहो तो फाइनल वेलोसिटी के साथ प्राइम लिख लेते हो। सॉल्व करना शुरू करते हैं जी। इनिशियली दोनों को ऐड किया तो टोटल मोमेंटम, फाइनली दोनों को ऐड किया तो टोटल मोमेंटम। अब क्योंकि जब रिलीज किया जाएगा तो दोनों मैसेज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, एक मैस जो है वो इस तरफ स्प्रिंग उसको धकेलेगा, दूसरे मैस को दूसरी तरफ धकेलेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन जहां पे भी आती है सबको अच्छी तरह से पता है कि नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो दोनों मैसेज में से किसी एक की वेलोसिटी के साथ ना नेगेटिव सिंबल लगानी थी हमने। तो हमने m1 की जो फाइनल वेलोसिटी है उसको तो पॉजिटिव ही रख लिया, लेकिन जो m2 की फाइनल वेलोसिटी थी उसके साथ एक नेगेटिव सिंबल जो है ना वो हम लोगों को नजर आ रखा है और हमने वो नेगेटिव सिंबल लगा दिया। क्योंकि u1 और u2 दोनों जीरो थे ना, तो ये वाली चीज साइड जीरो होगी, लेफ्ट हैंड साइड जीरो इसलिए हो गई कि u1 और u2 दोनों जीरो थे, ये वाली साइड दोनों जो है ना दोनों चीजें जीरो। जो राइट साइड है उसमें ये वाली चीज, ये माइनस ना वेलोसिटी v2 की वजह से क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये चीज जीरो थी, ये वाली चीज थी। तो ये जो इसको ना हम लोगों ने फिर क्या लेंगे, ये नेगेटिव एक एक फैक्टर को हम लोग जो है ना वो दूसरी साइड पे लेंगे, तो इसको ये इस तरफ नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। m2 इंटू v2 इज इक्वल टू m1 v1। हम लोगों ने ना रेशियो निकालनी थी कि v1 ओवर v2 का कितना आंसर निकलता है। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, v1 इधर v2 इस तरफ आके डिवाइड कर दे, m1 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। यही किया हुआ है ना कि ये v2 इस तरफ आके डिवाइड हो गया और m1 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो हमारे पास v1 ओवर v2 इज इक्वल टू m1 ओवर m2 ओवर m1, ये वाली चीज हम लोगों ने निकालनी थी। ये आंसर जो है ना वो आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है 3.4। आप लोग इसके साथ इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन के साथ लिख सकते हो। करना क्या है जी, इसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया, इनिशियल इतना फाइनल इतना। इनिशियल दोनों का जो है ना वो वेलोसिटी जीरो थी, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, तो बाद में इनकी रेशियो निकालनी थी। बहुत सिंपल स्टेप्स में आप लोग ये वाली रेशियो जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हो। आसान आसान से प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं।
3.5 प्रॉब्लम 3.5 प्रॉब्लम में क्या कुछ है ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 3.5 प्रॉब्लम जितने इजीली कर सकते हैं वो तो देखें ना। 3.5 प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक अमीबा है जिसका मैस इतना है। अमीबा हमने पढ़ा था ना कि पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनमें अमीबा भी होता है। ये यूनिसेलुलर जो है ना वो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने 6 क्लास या 7 क्लास में बताया गया था। पानी के अंदर जो है ना वो एक अमीबा जिसका मैस है, अमीबा का मास होता है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -12 किलोग्राम। प्रोपेल्स इटसेल्फ थ्रू द वाटर, ठीक है। तो प्रोपेल का मतलब ये है कि उसके वो एक तरफ से पानी जो है ना वो बॉडी में एंटर करता है और दूसरी तरफ से पानी जब उसके बॉडी में से निकलता है ना तो रिएक्शन के तौर पे अमीबा आगे की तरफ मूव करता है। प्रोपेल्स इटसेल्फ थ्रू वाटर बाय ब्लोइंग ए जेट ऑफ वाटर थ्रू ए टाइनी, उसके जिस्म में ना एक छोटा सा सुराख होता है जिसमें से वो पानी एक तरफ से निकलता है और दूसरी तरफ अमीबा जाता है। द ओमेबा इजेक्ट्स ए वाटर, एक सेकंड में ओमेबा के बॉडी से कितना पानी निकल रहा है, इतना सॉरी इतनी स्पीड के साथ जो है ना वो पानी निकाल रखा है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड एट ए रेट ऑफ। अमीबा की बॉडी से अमीबा का अपना वजन इतना है, मास इतना है, अमीबा की बॉडी से पानी कितनी स्पीड से निकल रखा है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। और पानी जो अमीबा के बॉडी से पानी निकल रखा है उसका मैस कितना है, एक सेकंड में अमीबा की बॉडी से जो पानी निकलता है ना उसका मैस है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -13 किलोग्राम पर सेकेंड। एक सेकंड में अमीबा के बॉडी से इतना पानी रिलीज हो रहा है, इतनी स्पीड के साथ रिलीज हो रहा है और मैस दिया हुआ है। हम लोगों ने जो है क्या चीज अज्यूम द वाटर इज बीइंग कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड ऑन द, हमने क्या निकालना है नंबर ए, इफ देयर इज नो फोर्स ऑन द अमीबा देन द रिएक्शन कॉज्ड बाय द फोर्स वुड बी एक्सेलरेशन। हमने पहले जो है ना वो कैलकुलेट करना है, रैकेट इक्वेशन लगा के एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो फोर्स और एक्सेलरेशन दो चीजें हम लोगों ने निकालनी है। लेते हैं कल सॉरी क्लास में बताते हुए मैंने जो है ना वो कहा था कि रॉकेट इक्वेशन आप लोगों ने लाजमी तौर पे याद करनी है और रॉकेट इक्वेशन जो है ना वो ये थी, थोड़ा सा रिमेम्बर करें। जब हम लोग जो है ना वो रॉकेट इक्वेशन जो है ना रॉकेट propulsion वाला टॉपिक कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने एक रॉकेट इक्वेशन जो है ना वो यूटिलाइज करवाई थी। रॉकेट इक्वेशन ये है, और दूसरा हमने एक पढ़ा था फोर्स ड्यू टू वाटर, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। ये वाली इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव की, F इज इक्वल टू mv/t। ये चीज हम लोगों ने जो है ना वो ड्राइव की थी। तो यही इक्वेशन यहाँ पे लग रही है, F इज इक्वल टू m/t इंटू v। ये चीज एक्सेलेरेशन निकालने के लिए फिर हम लोगों ने कर लिया A इज इक्वल टू F/m। पहले पार्ट जो है ना उसने वो बी किया हुआ है, फोर्स वाला जो है ना कि फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, वो था हमारे पास F इज इक्वल टू mv/t। हम लोगों को F का भी पता है, M का भी पता है, F का भी पता है, m/t। ये ना ये जो चीज है ना कि एक सेकंड में कितना मैस निकल रहा है, ये m/t, एक सेकंड में जितना पानी रिलीज होता है ना उसको m/t लिखते हैं। तो हमें पता है कि एक सेकंड में इतना, ये तो m/t की ये वैल्यू हो जाएगी और कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है पानी की वेलोसिटी ये है। दोनों चीजें हम लोगों ने यहाँ पे रख दी। m/t की वैल्यू एक ही है, t अलहदा से नहीं है, m/t की वैल्यू हमने ये रखनी है 10
1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -13 m/t की ये वैल्यू है और v की वैल्यू थी 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -4। अगर यहाँ पे आपको जो है ना वो थोड़ा सा रीड करने में इशू आ रहा है तो यू कैन यूज योर ओन बुक। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, वेलोसिटी को इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। और एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला बहुत आसान है, हमने न्यूटन का जो है ना वो सेकंड इक्वेशन जो है वो यूज कर ली, F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या बन जाती है, ए इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ ओमेगा, ये चीज आ जाएगी। फोर्स की वैल्यू हमने हमने इन दोनों को ना वेलोसिटी को और एक सेकंड में कितना मास निकल रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी इस इक्वेशन की मदद से। जब फोर्स आ जाएगी तो फोर्स को अमीबा के मास से डिवाइड करेंगे ना, ये फोर्स हमने पहले कैलकुलेट की है, इतनी है। एम ओमेबा का मास हमें पहले बताया गया था, ओमेबा के मास से डिवाइड करेंगे फोर्स को, ठीक है। फोर्स है हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -17, ओमेबा का मास है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -12। सॉरी फोर्स जो है ना वो हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 17, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -5 मीटर पर सेकेंड। इतना जो है ना वो आंसर हमारे पास जो है ना इस चीज का आ जाएगा।